नेक्स्ट हनीमून डेस्टिनेशन कहाँ करना सही होगा, मालदीव या लक्षद्वीप? कौन से बीच बेटर है, मालदीव या लक्षद्वीप? क्यों लक्षद्वीप जाना चाहिए मालदीव के बदले? #बॉयकॉट मालदीव, #लक्षद्वीप। पूरे सोशल मीडिया में यही चल रहा है जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप विजिट करके आए हैं एंड इंडियंस के लिए एक मैसेज दिया है कि एक बार लक्षद्वीप जरूर विजिट करना। तो दोस्तों, मैं हूं सायोन एंड आप सबको नॉलेजोपीडिया टीम के तरफ से वेलकम है हमारे चैनल पे। आज के टॉपिक है लक्षद्वीप या मालदीव, कौन सी बेटर है और हमें अगर जाना चाहे तो कहाँ जाना चाहिए। एक्चुअली ये अचानक से इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड क्यों शुरू हुआ, चलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखते हैं एवं समझते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं पहले ही बताना चाहूंगा मालदीव और इंडिया के अंदर का जो रिलेशनशिप है वो पहले कैसा था एंड अभी कैसा हुआ, इसके पीछे का पूरा हिस्ट्री क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं और मेरे चैनल में भी वो वीडियो है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी छुट्टी बिताने के लिए लक्षद्वीप को चूज करते हैं फॉरेन ट्रिप के बदले। उधर सरकारी इवेंट के साथ साथ सी बीच में भी वक्त बिताते हैं। लक्षद्वीप में स्नोर्केलिंग करते हैं एंड सफेद रेत के ऊपर बैठ के फोटो भी लेते हैं, जहां लक्षद्वीप की खूबसूरती का झलक हर फोटो एंड वीडियो में साफ दिखते हैं। उधर से वापस आने के बाद सोशल मीडिया में जब एक पिक्चर पोस्ट करते हैं एंड मोदी उस पल को याद करके सारे इंडियंस के लिए एक मैसेज भेजते हैं कि जिंदगी में एक बार लक्षद्वीप घूमना जरूर चाहिए। तब पूरे इंडिया में #लक्षद्वीप का ट्रेंड चालू होने लगा एंड सभी लक्षद्वीप को लेके तरह तरह की पोस्ट करने लगे एंड मोदी को लेके डिफरेंट काइंड ऑफ मेमेज भी बने, जहां पर सबसे पहले था #लक्षद्वीप। तो इस ट्रेंड के चलते लक्षद्वीप का जो ट्रेंड है ये गूगल सर्च में सबसे पहले आ गया, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत में पड़े मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री। इस ट्रेंड के बाद मालदीव के तरफ से कुछ अलग ही रिएक्शन देखने को मिलते हैं और इधर से ही शुरुआत होता है मेन कंट्रोवर्सी का। मालदीव गवर्नमेंट को लगता है मोदी मालदीव एंड इंडियंस के पॉलिटिक्स इशू के चलते मालदीव के वन एंड ओनली मेन इनकम ऑफ सोर्स टूरिज्म को डैमेज करना चाहते हैं, जिसको लेके मालदीव के 3 पॉलिटिकल लीडर मोदी एंड इंडिया को लेके हेट्स कमेंट भी पोस्ट करते हैं। मालदीव के पॉलिटिशियन मारियम सुहीना पोस्ट करते हैं, व्हाट ए क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र ड्राइवर विथ लाइफ जैकेट, जो कि मालदीव का डिप्टी मिनिस्टर है। मालदीव का और एक मिनिस्टर अब्दुल्ला महजूम मजीद कहते हैं बीच टूरिज्म के लिए इंडिया अभी तक तैयार नहीं है। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे कमी है और मालदीव का जो रिसोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया का टोटल आइसलैंड से भी बहुत ज्यादा है। इन सारे पोस्ट के बाद पूरा देश मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस से लेके क्रिकेटर्स अक्षय कुमार, सलमान खान, PV सिंधु, सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी कहते हैं उनका नेक्स्ट वेकेशन अब लक्षद्वीप ही होगा। और जबकि इंडिया के पास खुद का इतना सुंदर बीच है, इतना खूबसूरत नेचर है, नीला पानी है, तब दूसरे देश में जाने का क्या जरूरत। इसके साथ साथ इजी माई ट्रिप से भी इंडिया के सपोर्ट में मालदीव के फ्लाइट बुकिंग को सस्पेंड कर देते हैं। निशान पिट्टी ट्वीट करते हैं, इन सॉलिडरिटी विद आवर नेशन इजी माई ट्रिप हैज सस्पेंड ऑल मालदीव फ्लाइट बुकिंग्स। 8,000 से भी ज्यादा होटल बुक एंड 2,500 से भी ज्यादा फ्लाइट के टिकट कैंसिल हो जाता है मालदीव मिनिस्टर्स के इंडिया को लेके हेट कमेंट के बाद। और ये सब अचानक से नहीं हुआ। मालदीव का न्यू प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ जब आए हैं तब से लेके इंडियन मिलिट्री को हटाने का दावी करते आए हैं और दूसरी तरफ मालदीव चाइना की तरफ ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। इंडियन नेवी के साथ किया गया एक 4 साल पुराना डिक्लेरेशन को भी रद्द किया जा रहा है मालदीव के न्यू गवर्नमेंट के जरिए। पूरे मालदीव में एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, जबकि मालदीव का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है इंडिया से। एज पर 2023 इंडिया से 2,09,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट मालदीव जाते हैं एंड दूसरे पोजीशन में है रसिया। इसके पहले चाहे सुनामी हो या इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडिया हमेशा बिना शर्त से मालदीव को हर तरह की मदद के लिए आगे आ चुके हैं और ढेर सारा एड भी दे चुके हैं। इसके बावजूद मालदीव का नया गवर्नमेंट चाहता है इंडिया को मालदीव से दूर करने का एंड चाइना के और नजदीक जाने का, जबकि मालदीव गवर्नमेंट का ये सोच उल्टा मालदीव के लिए ही भारी पड़ जाते हैं। मालदीव मिनिस्टर के हेट कमेंट्स के बाद बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड इतना बढ़ गया कि जो लोग पहले से बुक करके रखे थे फ्लाइट होटल, वो लोग भी अब कैंसिल करने लगा। मालदीव जो सेलिब्रिटी का पहला पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन था वो सब अभी लक्षद्वीप के लिए पोस्ट करने लगा, जिसका असर सीधा पड़ रहा है मालदीव के टूरिज्म बिजनेस पे, जिसका नतीजा सामने आते ही चाइना मालदीव के गवर्नमेंट को
उनके देश में इन्विटेशन देते हैं एंड उसके बाद मालदीव गवर्नमेंट अपने उस 3 मिनिस्टर को सस्पेंड करते हैं एंड कहते हैं मालदीव गवर्नमेंट कभी भी ऐसे हेट स्पीच को सपोर्ट नहीं करते एंड ट्राई करते हैं डैमेज कंट्रोल की। लेकिन अब तक इतना काफी था मालदीव को इंडिया के सामने झुकने के लिए। चाइना की तरफ से भी कहा गया कि चाइना नहीं चाहते हैं कि मालदीव इंडिया के अगेंस्ट में जाए एंड दिल्ली को और ज्यादा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा और साउथ देश को लेकर ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब तक इंडिया के तरफ से कोई स्टैंड नहीं ले गया था, मालदीव फायदा ले रहा था इंडिया के खामोशी का। जो देश हमेशा मदद पाता है इंडिया के तरफ से, चाहे सुनामी हो या कोविड पेंडेमिक, हमेशा इंडिया बिना मतलब में मालदीव को हेल्प करते हैं, ढेर सारा एड भी देते हैं। लेकिन सिर्फ पावर में आने के लिए मालदीव के न्यू गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट हेट स्पीच फैला रहे थे एंड इंडिया आउट कैंपेन निकल रहे थे, जबकि उस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही जाते हैं एंड जो कि उन देश का जीडीपी का 20% है। एंड अब जब पूरा देश इस सच्चाई को जान चुका है, देन सब देश के लिए एक साथ खड़े हुए हैं और इंडिया फिर एक बार दिखा देते हैं, भले ही इस देश में ढेर सारा पार्टीज होंगे, रिलीजियस होंगे, अलग अलग वैसे के लोग होंगे, लेकिन जब नेशन के बाद आते हैं सब एकजुट होके देश के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये बात भी सच है, इंडिया के अंदर इतना सारा टूरिस्ट स्पॉट है जो कि एक इंसान पूरी जिंदगी घूम के भी खत्म नहीं कर पाएगा। और लक्षद्वीप मालदीव से कम सुंदर नहीं है, उल्टा खूबसूरती में हिसाब से लक्षद्वीप मालदीव से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि लक्षद्वीप अभी भी अनटच्ड है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी सी बीच घूमने का प्लान हो तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जरूर जाए। विदेश से लाख गुना अच्छा है अपना देश, इधर कुछ भी कम नहीं मिलता, उल्टा अपने देश का खूबसूरती दूसरे देश के मुकाबले और ज्यादा है। तो चलो दोस्तों, लक्षद्वीप को दुनिया के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट बनाते हैं एंड दुनिया को और एक बार दिखा देते हैं ये नया इंडिया है, एक किसी के सामने झुकते नहीं है। तो दोस्तों, लक्षद्वीप के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइसलैंड है एंड लक्षद्वीप जाने के लिए 2 वे होता है, एक तो फ्लाइट एंड दूसरा होता है केरला के कोची से जहाज। स्पोर्ट्स बोल के एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या तो स्पोर्ट्स के कुछ ऑथराइज एजेंट है जिसके थ्रू ही लक्षद्वीप का बुकिंग पॉसिबल होता है। जहाज के थ्रू जो पैकिंग बुकिंग होता है उसे कहा जाता है समुद्रम पैकेज। इंडिविजुअली लक्षद्वीप जाना बहुत डिफिकल्ट है। लोकल के तरफ से इन्विटेशन का जरूरत होता है, लोकल पुलिस स्टेशन के तरफ से एनओसी एंड स्पोर्ट्स के तरफ से भी एनओसी का जरूरत होता है, जो मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मालदीव एंड लक्षद्वीप में कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम काइंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड के अंदर ही आते हैं। लक्षद्वीप अभी भी अनटच्ड है, तो गवर्नमेंट को अब टूरिज्म के लिए बुकिंग प्रोसेस और इजी करना पड़ेगा, स्टे ऑप्शन और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है कि आगे जाके लक्षद्वीप मालदीव से भी और ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट एंड हनीमून डेस्टिनेशन बन जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग ही अगर सच्चे हिंदुस्तानी है तो लक्षद्वीप को और ज्यादा ट्रेंड करे एंड दिखा दे कि लक्षद्वीप मालदीव से कम नहीं है।